अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीम है और आप देख रहे हैं बिल्यू न्यूज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने और गरीब को भूखा मारने वालों का एहतसाब होना चाहिए। इसे रियासत मदीना का कुछ पता ही नहीं था। तुम सब 60 अरब रुपए खा जाओगे, फिर महंगाई कैसे रुकेगी? बंद लिफाफे पर मंजूरी लेना ही 190 मिलियन पाउंड करप्शन का बड़ा सबूत है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कायद नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में ये हमारी बदनसीबी है कि पिछले 70 और 75 साल से इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। ज़्यादा दूर ना जाएं, हाल ही में एक ऐसा शख्स मुल्क में आ गया है जिसको मईशत का कुछ पता ही नहीं, माशरे और अखलाकियात की खबर ही नहीं, सिर्फ ज़ुबानी कलामी रियासत मदीना कर रहा है। और रियासत मदीना हमें क्या सिखाती है इसका कुछ पता ही नहीं। सिर्फ सियासत को चमकाने और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रियासत मदीना का राग गाया जा रहा है। रियासत मदीना का नाम लेने वाले के सारे किस्से कहानियाँ सुन रहे हैं। मुल्क के साथ कितनी बड़ी हेराफेरी की गई, कितनी बड़ी करप्शन डाका धांधली की गई, फिर कहते हैं बिजली की कीमत बढ़ गई। जब तुम कौम का 60 अरब रुपया खा जाओगे तो फिर बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? हम चोर नहीं, हमें चोर बनाया गया है। हमारा किसी भी चोरी में हाथ नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून के कायद ने वाजिया किया कि 60 अरब रुपए तुम ना खाते तो शायद हम 200-300 यूनिट वालों को मुफ्त बिजली देते। इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है। हमारे ऊपर तो ये इल्ज़ामात थे जिसके लिए जेलों में भी डाला गया, सजाएं भी दी गई। मुझे, मेरे भाई, बेटी और भतीजे और पार्टी के सरकर्दा लोगों को झूठे मुकदमात में अंदर किया गया। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के मुताबिक सिंध के ज़िला टंडवाला यार में तेल और गैस दरियाफ्त हुई। OGDCL की जानिब से जारी अलामिये में बताया गया कि सिंध में दर्स वेस्ट कुआं नंबर 2 की 2081 मीटर खुदाई की, जहां से 360 बैरल योमिया खाम तेल भी दरियाफ्त हुआ। OGDCL का बताना है कि इस दरियाफ्त से योमिया 85,10,000 मकब फुट गैस हासिल हो गई। नई दरियाफ्त से मुल्की इम्पोर्ट बिल में खातर ख्वाह की कमी हुई। तेल और गैस के ज़खायर में खातर ख्वाह इजाफा होगा। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी को सिंध में तेल और गैस की नई कीमतें दरियाफ्त में कामयाबी मिली। 85 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट योमिया गैस और 360 बैरल योमिया खाम तेल की ज़खायर मिले हैं। नई दरियाफ्त से गैस की कमी को पूरा करने में अहम मदद मिलेगी। दरियाफ्त कंपनी की माहिरीन की जारहाना हुकमत अमली के नतीजे में हुई। इससे मुल्की इम्पोर्ट बिल में खातर ख्वाह की कमी वाक़ होगी। कंपनी का कहना है कि नई दरियाफ्त से OGDCL और मुल्की तेल और गैस के ज़खायर में खातर ख्वाह इजाफा होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 9 मई के वाक़या से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं। 9 मई से 16 मई तक यहाँ नहीं था। जिंदा रहा तो इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अदारों का हमेशा एहतराम किया है। इन्होंने कहा कि N ने 56 और 57 से इलेक्शन कलमो दवात के निशान पर लड़ूंगा। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने सरबरा अवामी मुस्लिम लीग नून शेख रशीद और इनके भतीजे शेख राशिद शफीक की अबूरी ज़मानतों में 4 जनवरी तक तोसी कर दी। इसके अलावा अगस्त 2023 में पंजाब हुकूमत ने बताया था कि शेख रशीद के खिलाफ कोई केस नहीं। बचपन से ये सोच रहा था कि सियासत को साथ लेकर चलूंगा। इदारों का एहतराम सब पर लाजम है। हमने पिंडी के दोनों हलकों में काम किया है। चिल्ले के बाद कोई ट्वीट भी नहीं। इलेक्शन नहीं हुए तो पुरानी तनख्वाहों पर ही काम करेंगे। हमें इलेक्शन कमीशन के बयान पर यकीन करना चाहिए। इन्होंने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ को रिलीफ ही रिलीफ है, इनको लंबा रिलीफ मिलेगा। जो शख्स अवाम को बेवकूफ़ समझता है वो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। शेख रशीद का कहना था कि मैंने किसी को किसी के हाथ कोई पैगाम नहीं भेजा। 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करूँगा।